जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शमशेर खान नाजी एंड वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ क्रॉस बार पॉडकास्ट। एंड हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस किया फुटसॉल की टीम, और आज जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम बात करने हैं वो असल में टॉपिक हो चुका हुआ है। और अगेन मेरे साथ अयान मौजूद हैं और अयान से पूछेंगे कि भाई इस बारे में वो क्या सोचते हैं जो मैं इनसे बात करने लगा हूँ। अंडर 23 का एक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से एक बिल्डअप हुआ, फिर अंडर 17 का एक बिल्डअप हुआ अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ आर न्यू प्रेसिडेंट। उनके अंडर जो है एकदम से हलचल मची है PFF में। अच्छी बात है, हलचल मचेगी तो कुछ होगा, वरना बैठे रहेंगे। पिछले 20 सालों से बैठे ही हैं सारे। तो बल्कि मैं ये एक वाक़या याद आ गया अयान, मैं ना एक बुल्स फुटबॉल अकेडमी की मैं भी कोचिंग करता हूँ। तो वहाँ पे ना हमारे साथ जो नेबरिंग अकेडमी है ना वो AFA, जो पुराने हमारे जो कोच हैं और प्लेयर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके जब मैं और आप पैदा ही नहीं हुए थे, तो उनकी भी अकेडमी है, अथर अकेडमी आई थिंक उनकी है। तो उन्होंने एक दफ़ा ना कोई बच्चों का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया, तो उन्होंने अपने पुराने प्लेयर्स जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके वो आए, वो सारे बाबे आए ना, पुराने, मतलब कि हमारे पैदा होने से पहले के। तो मैं उनको देख रहा और वो मैं उनसे पूछ रहा, मैं कहा जी आप, वो कहते हैं मैं 20 साल पहले खेलता था पाकिस्तान में फ़ुटबॉल, मैं 25 साल पहले खेलता था, मैं ये था। अब मैं उनको देख के सोचा, मैंने कहा जी मैं तो आप लोगों को जानता भी नहीं हूँ। मतलब आप लोग पाकिस्तान की तरफ से फ़ुटबॉल खेलते रहे हैं फेडरेशन की तरफ से, मतलब, और हमें पता ही नहीं है। और उनके क्लब्स पता क्या होते थे, रेलवे, PIA, मतलब होता यही है। मतलब अगर आप पाकिस्तान का क्रिकेट का स्ट्रक्चर देखें ना, उसमें भी यही है कि जो प्लेयर जो आते हैं ना वो इधर से आते हैं डिपार्टमेंट खेल के, PIA, सुई गैस, HBL, ये सारे डिपार्टमेंट होते ही नहीं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आज का मॉडर्न जो दौर है वो यही कह रहा है कि जी अंडर 23 की टीम भी अलग बन गई है, अंडर 17 की भी अलग कोचिंग और टीम बन गई है, और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अंडर 17 ने, जो इन्होंने, हाँ उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि अंडर 17 ने कितने मैचेस खेले और क्या क्या विन किया, और थोड़ा सा ज़रा मेरे ख्याल से इन्होंने पाकिस्तान इंडिया का भी मैच हुआ बीच में, और पाकिस्तान ने खासी अच्छी परफॉर्मेंस दी। मतलब आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि अंडर 17 की टीम ने खासी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाईलाइट ज़रा बताएं, ज़रा क्या सीन है इनका। हाँ, अंडर 17 में सिर्फ हुआ ये था, सफ चैम्पियनशिप की बात हो रही है। नासिर इस्माइल एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, वेल नोन है पाकिस्तान में, उनको हेड कोच बनाया गया। साथ ईसा खान जो हैं हमारे कैप्टन रह चुके हैं नेशनल टीम के, वो थे असिस्टेंट कोच। तो हमारी टीम गई श्रीलंका मेरे ख्याल से होस्ट करी थी सफ चैम्पियनशिप। तो हमारे ग्रुप में थी भूटान, मालदीव्स और इंडिया। हमारा पहला मैच था भूटान के साथ, हम 4-0 जीते। उसमें मंसूर है एक प्लेयर, उन्होंने हैट्रिक, सॉरी अब्दुल्ला ताहिर है, अब्दुल्ला ताहिर, ग्रास रूट्स फाउंडेशन के जो वली जावेद ट्रेनिंग करवाते हैं, उनके प्लेयर हैं। उन्होंने हैट्रिक की थी पहले मैच में। ठीक है। और फिर हमज़ा यासिर जो हैं TWK के, उन्होंने एक वो, अगर आप वो देखना पड़ेगा, गोल इतना अच्छा गोल था कि देखा है मैंने, बहुत अच्छा गोल था, अमेजिंग। और उसने खेला ही बहुत अच्छा है, नो डाउट। बहुत अच्छा हमजा यासिर TWK के मैं जानता हूँ, मैं उसके खिलाफ खेल भी चुका हूँ, जाहिर बात है लोकली खेला है उनके साथ, लेकिन उस लड़के ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है विदाउट एनी डाउट व्यूअर्स। और ऐसे ही टैलेंट आपके पाकिस्तान में चाहिए। मुझे उसकी एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि अगर आप मैच देखें, हाइलाइट्स देखें, प्लेयर जो अपोजिशन डिफेंडर है उसको ये नहीं पता कि वो किस पाँव से मारेगा, राइट फुट से मारेगा, लेफ्ट फुट से मारेगा। वो दोनों फुट से इक्वल पावर के साथ मारता है और अमेजिंग मारता है। नो डाउट, व्हाट अ प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है। और उसकी पेस बहुत काम में आती है। जब पूरा विंग एक संभाला हुआ था उसने, पूरा विंग, राइट विंग खेल रहा था वो पहले मैच में, और वो जिस तरह भाग रहा था बॉल के साथ और क्रॉस whip इन कर रहा था प्रॉपर पावर के साथ, फुल जोर से। तो ऐसा प्लेयर ज़रूरी है हमारी टीम में, पाकिस्तान में ज़रूरी है ऐसे प्लेयर जो जिनको पता है दोनों फुट्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्रॉसेस देने हैं, कैसे करना और आई है। थिंक इंटरनेशनल फुटबॉल की डिमांड्स भी ये होती है कि डबल फुटेड हो और सब चीज़ें। अच्छा, सेकंड मैच पाकिस्तान ने किसके खिलाफ खेला? मालदीव्स के साथ खेला था, वो भी विन किया पाकिस्तान ने, 5-2 जीता था। अच्छा गुड। और थर्ड मैच हमारा इंडिया के साथ हुआ और वो हम 3-2 हारे हैं, हारे थे। मैं लेकिन इस मैच से बड़ा इंप्रेस हूँ। मैंने जल्दी आपको पाकिस्तान इंडिया के मैच पे इसलिए लेके आया हूँ कि मुझे ये मैच बहुत मज़े का लगा, और ये मैच मैंने पूरा बैठ के देखा था क्योंकि इट्स पाकिस्तान इंडिया का मैच था। लेकिन लड़कों ने, मैं वाकई पाकिस्तान फुटबॉल टीम की इधर अंडर 17 की तारीफ़ करना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। आप कैसे देखते हैं इसको?
उसमें जो 2 गोल हमने किए थे, एक हमज़ा यासिर ने किया था और एक अब्दुल्ला ताहिर जो जिसने पहले हैट्रिक की थी उसने किया था। एंड तक वैसे 2-2 जा रहा था। आखिरी 20 या 10 मिनट में मेरे ख्याल से इंडिया ने एक चांस बनाया और गोलकीपर से एक एरर हुआ जो कि गोल हमने खा लिया, वरना हमने बहुत अच्छा खेला था एंड आई थिंक वी डिजर्व्ड अ ड्रॉ एंड और अ विन। मगर और ग्रुप का लास्ट मैच हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेला था, नहीं वो सेमीफाइनल सेमीफाइनल था, तो उसमें हम बांग्लादेश से क्या बना हमारा? पहले मैच के पहले 5 मिनट में हमने 2 गोल खा लिए। अच्छा। और फिर उनको उतारना मुश्किल हो गया। उतारना- क्या हुआ उस बांग्लादेश के मैच में? क्या प्रेशर ले लिया सेमीफाइनल का या क्या हुआ, मतलब क्यों collapse किया टीम मेरे ने? ख्याल से जो पहला गोल था वो गोलकीपर का एरर था, तो प्रेशर में आके दूसरा गोल भी खा लिया और जल्दी खा लिया। 5 मिनट 10 मिनट के अंदर शुरू ही हुआ था अभी मैच, तो हम 2-0 की डेफिसिट पे थे। तो प्लेयर्स ऑब्वियसली अंडर 17 है, यंगस्टर्स हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। सेमीफाइनल है ऊपर से, तो उसको नहीं, मैं carry करना यही तो मुश्किल ट्रेनिंग है कि प्रेशर में नहीं आना। यही तो बेसिकली उनकी फुटबॉलिंग जो ट्रेनिंग होती है वो उसमें यही चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं कि प्रेशर में नहीं आना। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर अंडर 17 की टीम ने, मैं मेरे लिहाज से 80-85% इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है। बिल्कुल। मतलब इन्होंने मालदीव्स को हराया, इन्होंने भूटान को हराया, इंडिया के खिलाफ टफ टाइम दिया। और इंडिया का मैच अगर आप पूरा देखें बड़ा टफ टाइम वाला मैच था, अड़े रहे थे काफ़ी देर तक। उसके बाद बांग्लादेश में उसके अगेंस्ट कोलैप्स कर गए। तो ठीक है, जैसे फुटसॉल का हमने जिक्र किया था पिछले पॉडकास्ट में कि जी इट्स अ बिल्डअप, तो अंडर 17 के बिल्डअप है और ये इंशाल्लाह बड़ी टीम्स में यहीं से ही जो हैं अंडर 17 एंड 23 से बच्चे जाए ऊपर जाएंगे। व्हाट एल्स आप कुछ कहना चाह रहे हैं अंडर 17 के बारे में? अंडर 17 के बाद ये जो प्लेयर्स हैं ये जाएंगे अंडर 19 वाली टीम में। उसकी भी सफ चैम्पियनशिप मेरे ख्याल से अगले साल ही होगी। उसमें भी हमने 2 साल पहले हम फाइनल में पहुंचे थे। अंडर 16 या अंडर 19 में हम फाइनल में पहुंचे थे सफ चैम्पियनशिप का। तो जब एक दफ़ा एक प्लेयर अंडर 16 खेलता है, फिर अंडर 17 में जाता है, फिर अंडर 19 में जाता है, फिर अंडर 20, यूथ लेवल होता ही यही है कि रिजल्ट्स मैटर नहीं करते, आपकी प्लेयर की डेवलपमेंट मैटर करती है कि वो बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, आप बेशक 10-0 हारे हैं, 5-0 हारे हैं, उसकी खैर है। प्लेयर अगर आपके 2-3 प्लेयर भी नेशनल टीम में आ रहे हैं लेकिन आप जीत नहीं रहे, इट्स ओके। आप डेवलप तो हो रहे हैं प्लेयर्स, आपको मिल रहे हैं प्लेयर्स। तो यूथ लेवल का यही काम है कि प्लेयर्स आगे हैं। ओके। अंडर 23 के भी मैचेस हुए हैं, उन्होंने किसके अगेंस्ट और कब कब मैचेस खेले और क्या रिजल्ट से उनके? अंडर 23 में इस दफ़ा हमारे नए हेड कोच है पेरू के, जो है न्यूकैसल यूनाइटेड के लेजेंड है नॉल्बर्टो सोलानो। नो डाउट, व्हाट ए प्लेयर ही वाज। बिल्कुल अपने टाइम के बहुत कम लोगों को उनका पता था। जब वो कोच बना था तब उन लोगों ने गूगल करके देखा ये है कौन, लेकिन मुझे उनका पहले से ही पता था। खैर, वो आए पाकिस्तान, फिर मुल्तान में ट्रायल्स हुए थे इसके अंडर 23 के। हम फिर गए कैम्बोडिया गए। हमारा पहला मैच था इराक के साथ, हम 8-1 हारे। मगर इसमें मैं बात करना चाहूँगा कि लोग सिर्फ स्कोर लाइन को देखेंगे कि हम 8-1 हारे हैं, मगर हाइलाइट्स नहीं देखेंगे या तो मैच बिल्कुल खोल के नहीं देखेंगे कि हुआ क्या था। तो अगर इस पे हम बात करें तो जब मैच शुरू हुआ था, फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूँ, 38 मिनट में मोहिब आफरीदी हैं हमारे सेंटर बैक, उनको रेड कार्ड मिला जो नहीं बनता था। ज़्यादा से ज़्यादा एक येलो था वो, मगर रेड कार्ड कहीं से भी नहीं था। वो बाहर हुआ, पेनल्टी मिल गई उनको, उन्होंने गोल मार दिया। हाफ टाइम तक 1-0 रहा, दूसरा हाफ शुरू हुआ, उन्होंने दूसरा गोल मार दिया। हाफ टाइम पे क्या हुआ कि सोलानो को रेड कार्ड मिल गया क्योंकि उन्होंने अपील किया चैलेंज को, उनको बाहर कर दिया। तू मैं हुई जिस पे उनको बाहर कर दिया। ठीक तो सेकंड हाफ में गोहर जमान इंचार्ज थे, सोलानो नहीं थे। ठीक है। तो फिर 64th मिनट में हमें पेनल्टी मिली। वकील अब्दुल्ला जो हैं क्लब मुझे याद नहीं है किसके, मैन्सफील्ड टाउन के लिए खेलते हैं, इंटरनेशनल सीनियर टीम के लिए भी खेल चुके हैं। तो उन्होंने पेनल्टी ली, गोल किया। ये 64th मिनट तक 2-1 जा रहा है। ओके 10 men पाकिस्तान अगेंस्ट 11 इराकीज। ये अच्छा किया आपने लोगों को क्लैरिफाई कर दिया कि 8-1
पहले मिनट में नहीं पड़ गए थे, मैच काफ़ी फंसा रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे जो कैप्टन है हसीब, आप शायद पता हो उनका, जी 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 जी। उनको इंजरी हुई, रिब इंजरी, और हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं थे, तो वो भी बाहर हो गए। हमारे दोनों मेन सेंटर बैक्स बाहर हो गए, तो बाकी मैच हमने 9 बंदों के साथ खेला है, उनके पास 11 बंदे थे, तो एक के बाद एक गोल तो होता क्या गया। हमारे एक प्लेयर की अगर इंजरी हुई तो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे? सब्स्टिट्यूशन ख़त्म हो गई ख़त्म थी, हो गई थी, तो ओके उनको बाहर करना पड़ा था। ओके ओके। जी जी कंटिन्यू करें। तो फिर एक के बाद एक गोल होता, क्योंकि जाहिर बात है, obviously 11 वर्सेस pressure, 9 करेंगे तो इस लेवल पे जाके अगर आप इतना मार्जिन देंगे तो मेरे ख्याल से वो और होगा। फिर प्लेयर्स भी आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं, क्योंकि वो एकदम से अब डिफेंसिव में आ जाते हैं, अटैक बिल्कुल भी नहीं कर रहे आप, तो फिर थोड़ा सा हो हार्श गया। स्कोर लाइन ठीक है। है। अच्छा, मेरा एक कंपाइल किस्म का एक सवाल है, मतलब कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अंडर 23 के मैचेस हो गए, अंडर 17 के मैचेस हो गए, इनमें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, मेरा ये पर्सनल सवाल है, ये आवाम का सवाल या मेरे आसपास लोगों का सवाल नहीं, ये मेरा आपसे पर्सनल सवाल है, ये जो इसमें प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये किन बेसिस पे कहाँ से आ रहे हैं, कौन से क्लब से खेल रहे हैं, कौन उनको बुला रहा है, ये बाहर से आ रहे हैं या आपके लोकल क्लब से उठाए जा रहे हैं? ये इनके नाम तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ सबके। ठीक है, नई टीम बनी है, नए लड़के हैं, नाम सबके फर्स्ट टाइम ही सुनेंगे, लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं? ये बाहर से बुलाए जा रहे हैं, हमारे लोकल प्लेयरों को प्रेफर नहीं, कि हम क्या हमारे पास अंडर 17 के बच्चे ख़त्म हो गए हैं, अंडर 23 के लड़के ख़त्म हो गए हैं, क्या ये कहाँ से आ रहे हैं? अंडर 17 के स्क्वाड में क्योंकि तो ये क्लैरिफाई करना बड़ा ज़रूरी है कि यार मेरे ख्याल से लोगों को नहीं पता। अब देखिए, लोगों को कलीमुल्ला का पता है, जिसने 10 साल बाद आके फुटबॉल खेल ली है उसने, मेरे टाइम का वो प्लेयर है, ठीक है, लेकिन लोगों को ये हमजा यासिर को तो मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे सामने खेलता है, लेकिन जो बाकी जो 15 16 17 लोगों की टीम है, वो कौन है, कहाँ से हैं, ज़रा इसको ज़रा हाईलाइट दे। हमजा यासिर का तो हमें पता ना कि वो लाहौर में खेलते हैं, हम भी लाहौर में खेलते हैं, देखते हैं, तो हमें पता है पहले से। बहुत लोगों ने पहली दफ़ा उसका नाम सुना, बाकी भी टीम जो गई है अंडर 17 के इतने प्लेयर्स के लोगों का नाम नहीं पता होता, तो उनकी परफॉर्मेंस से ही पता चलता है। इस स्क्वाड में 2 प्लेयर्स थे TWK के, एक हमजा यासिर था, एक साथ टिवाना था, दूसरा 6 प्लेयर्स थे ग्रास रूट्स फाउंडेशन के, जो वलीद जावेद 6 प्लेयर ग्रास रूट फाउंडेशन के, ठीक है। वलीद जावेद जो उनकी और कोचिंग ग्रास रूट करवाते फाउंडेशन को आए हो कितना अर्सा हो गया? हैं, 3-4 साल में। ठीक है ठीक है। तो उन्होंने ये प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं, उन्होंने जाके हैट्रिक्स मारी हैं 2, तो अच्छी बात ठीक है, है, वो justified, अच्छे justified। प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है। अंडर 23 में स्क्वाड जो था हमारे पास, उसमें हारून हमीद जो हैं हमारे, जिन्होंने गोल भी किया गोल था भी किया था कैम्बोडिया कम्बोडिया के के खिलाफ, अगेंस्ट हाँ, इधर ही जनाब स्टेडियम में, इस्लामाबाद में। है ना? अनफॉर्चुनेटली उनकी अम्मी की डेथ हो गई थी, तो वो आ नहीं सके, वरना वो एक स्टार प्लेयर है, हमारे वेरी गुड हीरो हैं। प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, नो डाउट। अब्दुल समद अरशद है, उनको कॉल अप नहीं मिला था। हयान खटक जो पोपो FC के कैप्टन हैं, उनको वो टीम 18 में भी खेलता रहा है ना? टीम 18 में भी खेला है, तो उनको कॉल अप मिला, उन्होंने बहुत अच्छा खेला, वो अच्छा खेला, नो डाउट। वो खेल भी रहे थे, एज अ कैम खेल रहे थे 4-2-3-1 में, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, क्योंकि वो पोपो में एज अ CDM खेलते हैं, तो उससे जाके फिर कैम में खेलना, उनकी हाइट भी है, तो ही इज़ अ गुड प्लेयर। सीनियर टीम में भी डेब्यू किया उन्होंने, अच्छा खेला। इसके अलावा डायस्पोरा हमारे पास थे 3 नए आए थे अंडर 23 में। मकील अब्दुल्ला, मैंने पहले भी कहा था, मैंसफील्ड टाउन में खेलते हैं, सीनियर टीम के लिए भी खेल चुके हैं, उन्होंने इस दफ़ा पेनल्टी भी गोल मारा था। फिर एडम खान है, एक ब्लैकबर्न रोवर्स में खेलते हैं, वो गोलकीपर है, वो भी आए थे, 2 मैच खेले थे। इसके अलावा अहमद सलमान इस दफ़ा एक नया नाम था, UAE की किसी टीम में, अभी उन्होंने रिसेंटली दुबई सिटी ज्वाइन की है, वो राइट बैक है, उन्होंने भी आए थे वो ट्रायल्स देने, फिर सेलेक्ट हुए। ठीक है। तो एक अच्छा स्क्वाड था, आई वुड से। सॉरी, मैं भूल गया, हसीब खान, मोहिब अफरीदी, ये दोनों जो सेंटर बैक्स थे, दे आर वेरी वेल नोन। हसीब खान तो कैप्टन था अंडर 23 का, ये दोनों सीनियर टीम के लिए भी खेल चुके हैं। मोहिब तो कैप्टन है कराची यूनाइटेड का, तो देर वेल नोन प्लेयर्स और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, तो इनकी आई वुड से बनती थी सिलेक्शन, और इन्होंने प्रूव भी किया कि क्यों बनती थी सिलेक्शन। ओके, मेरा एक लास्ट सवाल है, क्या आप कहते हैं कि इन जो अब अंडर 17 अंडर 23 के प्लेयर्स वापस पाकिस्तान आ गए हैं,
अब क्या होगा इनका, ये कैंप लगेंगे नहीं लगेंगे, अगेन फुटसॉल वाला सवाल ही है, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो तो एक अलग टॉपिक ही है। लेकिन आप पर्सनली तौर पे क्या समझते हैं, इसको ज़रा बिल्कुल शॉर्टली सम अप कीजिएगा, बताइएगा कि बाहर के फॉरेन प्लेयर्स को बुला के पाकिस्तान नेशनल साइड पे खिलाना बेहतर है या लोकल प्लेयर्स को उठाना ज़रूरी है, किसको प्रेफर करना चाहिए ज़्यादा? प्रेफर टैलेंट को करना चाहिए, ये मैटर नहीं करता प्लेयर बाहर खेल रहा है लोकल है पाकिस्तानी एट द एंड ऑफ द डे, तो अगर अच्छा खेल रहा है उसको कॉल अप मिलनी चाहिए। ये जो प्लेयर्स है जिन्होंने खेला है, मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा जो खेले हैं टीम में उनके पास क्लब है, बाकी आधे क्लबलेस हैं। कुछ कराची यूनाइटेड के लिए खेलते हैं, कुछ जो डायस्पोरा हैं वो तो खैर अपने क्लब्स के साथ ट्रेन करते हैं। अंडर 23 की बात कर रहा हूँ। अंडर 17 की अगर बात करूँ तो मुझे जो अच्छा लगा था कि लोग पहले बातें ये करते थे कि अकेडमीज़ हैं ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए, प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही नेशनल टीम में। इस दफ़ा पहली दफ़ा उन्हीं अकेडमीज़ ने प्लेयर आगे अंडर 17 में भेजे हैं, तो वो प्लेयर्स इसलिए अच्छा। आपको लगता है कि टीम पाकिस्तान टीम के जो कोचेज हैं, हेड्स हैं, उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो इन्हीं अकेडमीज़ को देख के प्लेयर सेट करें, या कोई ऑप्शन और भी हैं? अभी लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो ये प्लेयर्स डेली बेसिस पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अच्छी डाइट खाते हैं, अच्छे कोचेस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो देर गुड प्लेयर्स, इनका स्टेमिना भी अच्छा है। तो लीग नहीं है, यूथ लीग नहीं है, कोई सीनियर लीग नहीं है, तो एक फ़िलहाल यही तरीका है जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको ही सिलेक्ट किया जाए। तो कोचेस के लिए भी अभी मुश्किल ही है, क्योंकि कैंप में ट्रायल जब होते हैं तो उसमें पूरे मुल्क से प्लेयर्स आते हैं, आपको नहीं पता होता वो किस क्लब के लिए खेल रहा है, कहाँ से आया है, आप बस उसका टैलेंट देखते हो कि वो कैसा खेल रहा है। तो अगेन मैटर यही करता है कि क्या टैलेंट है। ठीक है अयान, थैंक यू सो वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। और ये बिल्कुल अयान ने ठीक बात की है कि अभी आपका फ़िलहाल यही है कि आप इन्हीं क्लब्स को गौर करें और इन्हीं क्लब्स के ऊपर से आप प्लेयर्स सेलेक्ट करें, क्योंकि लीग नहीं है। वेरी वैलिड इनका जवाब है कि लीग है ही नहीं, तो लीग से क्या ही प्लेयर निकालना है। तो आपको इधर ही है कि ये उस क्लब से खेलता है, उस क्लब से खेलता है इनको। और अच्छी बात है कि PFF जो है ये हमारी लोकल अकेडमीज़ हैं, शुक्र अल्लाह का कि ये लोग एक इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस करने लग गए हैं। अब मेरा भी थोड़ा सा इन पे इतराज़ थोड़ा कम होने लग गया कि यार ये जिस तरह पैसे बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है आप पैसा बनाएं, पेट सबको लगा है, बट इंटरनेशनल प्लेयर्स भी दें, जो कि आप देना स्टार्ट हो गए, जो कि अच्छी बात है। सो नेक्स्ट टॉपिक के साथ पॉडकास्ट में ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच अयान, अल्लाह हाफिज़।